हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो यार सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह आप सब के लिए रमज़ान जो है बहुत बरकतों वाला फ़रमाए, सब जो है मैक्सिमम रोज़े रख सकें और बहुत ज़्यादा इबादत कर सकें। अल्लाह से ये दुआ है। दूसरा ये है कि हमेशा की तरह आई विल ट्राई कि वीडियो छोटी रहे, लेकिन देखें क्या बनता है। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि मोस्ट मैक्सिमम ये वीडियो जो होगी वो थोड़ी बहुत रमज़ान के बारे में बनाना चाह रहा था, लेकिन ना कुछ दिनों से मैं 3-4 दिनों से थोड़ा सॉर्ट ऑफ परेशान भी था। और मैं सोच रहा था कि यार मतलब कोई वीडियो का आइडिया नहीं आ रहा कि किस बारे में वीडियो बनानी चाहिए। मतलब कोई जहन में ख्याल ही नहीं आ रहा। मतलब ये वाली चीज़ तो क्लियर है ना, इसके ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं है कि आपका जो सोच होती है वो अल्लाह की तरफ से भेजी जाती है। ठीक है, आपको जो फर्स्ट ख्याल होता है ना वो आता है। मतलब इसके ऊपर साइंस को भी नहीं अभी तक समझ लग सकी कि भाई वो ख्याल कहाँ से आता है। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई आपका ख्याल कहीं खुद करती हो या करते हो, तो भाई इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद का प्रोसेस नेक्स्ट है, उसके ऊपर रखा जाना है, उसको रद्द कर देना, जो भी ब्ला ब्ला। ठीक है, तो मतलब मैं ये सोच रहा था कि भाई क्या सिस्टम है, क्या हो क्या रहा है, मतलब कोई सीन ही नहीं पा रहा। तो फिर मैंने सोचा कि भाई थोड़ा ब्रेक लेंगे हम। ठीक है, जो भी सारा शेड्यूल चल रहा है, जो भी हम रूटीन में चल रहे हैं, हमने ये सोचा कि संडे वाले दिन हम कोई काम शाम नहीं करेंगे। सारा अपना जो भी रूटीन है उसको साइड पे रख के संडे वाले दिन हम प्रॉपर अपना क्रिएटिव काम शाम करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी तकरीबन 1 डेढ़ हुआ है टाइम, और अभी मेरे पास इतने आइडियाज़ हैं कि जिनके ऊपर मैं अलग अलग वीडियोज़ बना सकता हूँ। तो देखो वो सारे मैं इसी में कवर करता हूँ, या फिर जो है मैं उसको अलग अलग करता हूँ। तो सबसे पहले तो एक मतलब एक छोटी सी चीज़ है जो एक मैंने खुतबे में मौलवी साहब ने बताई थी, वो मुझे लगा शेयर कर दूँ। उसके पीछे भी एक चीज़ है कि मतलब ये भी मैं ख्याल की बात कर रहा था। तो मतलब मुझे लगता है कि देखो हर ख्याल हर किसी को नहीं भेजा जाता। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ख्याल मेरे जहन में आया है, तो मुझे लगता है कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो सब तक पहुँचाऊँ। ठीक है, अगर आपको कोई ख्याल आया, ज़रूरी नहीं वो सबको ख्याल वो आया हो और सबको बात पता हो, लेकिन क्या पता आपको ख्याल इसीलिए भेजा गया हो कि भाई अब ये सबको आप पहुँचाओ। ठीक है, अब ये वाली जो बात है मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मौलवी साहब से सुनी, खुतबे में सुनी उधर सब लोगों ने सुनी। उन सबसे पहले तो उनकी मॉरल ड्यूटी है कि वो आगे सब तक पहुँचाएँ, और उसके बाद फिर आज मेरे माइंड में भी ख्याल आया कि मुझे बताना चाहिए। ठीक है, ये अलग ख्याल है, सुनना अलग चीज़ है, ख्याल दूसरों को पहुँचाना ये अलग ख्याल है। ठीक है, तो बात ये कि ये जो बॉयज़ जो है जब नमाज़ पढ़ते हैं, लड़कियों का ये नहीं है, जब लड़के नमाज़ पढ़ते हैं, तो जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं जमात के साथ, तो हम किसी रक्त में मिलते हैं, तो रक्त जो होती है वो निकल रही होती है, या रुकू में इमाम साहब होते हैं। ठीक है, जमात रुकू में होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अल्लाह अकबर करके रुकू में साथ मिल जाते हैं और समझते हैं हमारी जो है रकत मिल गई और हमारी नमाज शुरू होगी, वो वाली रकत मिल गई है। ठीक है, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो नमाज है उसके फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ आपका क़याम भी है। ठीक है, वो आपका क़याम जो है वो नमाज के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है। ठीक है, तो जब आप जाते साथ ही रुकू में चले जाते, तो आपने क़याम तो किया ही नहीं, आप खड़े तो हुए ही नहीं, आपने अल्लाह अकबर किया और रुकू में चले गए। ठीक है, तो मौलवी साहब ने बताया कि भाई रुकू में जाने से पहले अगर फॉर एग्जांपल जमात आप गए हो, जमात रुकू में है या रुकू में जाने लगी है, तो आप पहले अल्लाह अकबर करोगे। ठीक है, और इतनी देर क़याम करोगे कि जितनी देर आप सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह इतनी देर पढ़ते हो, इतनी देर एटलीस्ट क़याम आपका ज़रूरी है। उसके बाद आप रुकू में जाओ और रुकू मिल जाए तो आपकी जमात आपको वो रकत मिल जाती है। ठीक है, अगर जाते जाते आपने ये ऐसी है जैसे क्या कहते हैं नमाज हम शुरू करें और क्या कहते हैं अलहम्द शरीफ पढ़े बगैर हम क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल हम सूरत पढ़े और क़याम में चले जाएं, रुकू में चले जाएं। ठीक है, तो हमने जहाँ से स्टार्ट हो रही थी नमाज वो तो हमने किया ही नहीं, वो फ़र्ज़ किया ही नहीं, तो आगे वाली नमाज हमारी हमारी कंप्लीट कैसे हुई। इसी तरह हम जाएँ और डायरेक्ट हम रुकू में मिल जाएं, तो हमारी क़याम का जो पहला फ़र्ज़ है वो हम सॉरी नमाज का पहला जो फ़र्ज़ है वो हमने पूरा किया ही नहीं, तो हम जो है आगे नमाज कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमारी वो नमाज कंप्लीट हुई ही नहीं। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये थी। दूसरा ये रमज़ान के हवाले से अक्सर आपने भी देखा होगा, और कल मेरा ऐसी मतलब थोड़ा सा हुआ कि इंटरेक्शन हुआ है कि बाद में कह रहा था, मैंने बता रहा था कि इस तरह जो है ना आज मस्जिद में बहुत ज़्यादा जगह थी, और मतलब बहुत ज़्यादा जगह फिल थी, और लोगों के खड़े होने की भी जगह नहीं थी। और मतलब जिस शख्स से मैं बात कर रहा था आगे से ये कह रहा था कि भाई कोई नहीं, रमज़ान के दिन नहीं है, उसके बाद फिर वीरान हो जानी मस्जिद। मतलब ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि रमज़ान में सारे मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्टें करते हैं, व्हाट्सएप की पे शेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि इसमें कोई बुराई नहीं है।
सीधी सी बात, इसमें कोई बुराई नहीं है कि भाई अगर कोई शख्स जो है वो रमज़ान में इस नीयत से वो कर रहा है कि क्या पता मेरी गुनाह बख्शे जाएं, मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँ, एक कोशिश है ना उसकी, पूरा साल उसे नहीं हो सका लेकिन एक अपने आप को ट्राई दे रहा है। क्या पता अगर 100 लोग ट्राई कर रहे हैं, 100 लोग अगर नमाज़ें बाकायदा कर रहे हैं, वो उनमें से 3 4 5 लोग ही कंटिन्यू कर लें, पूरा रमज़ान में उसी तरह प्रॉपर नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दें। अगर कुछ लोग इंस्टाग्राम पे पोस्टें कर रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं, कुछ इस्लामिक चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। वो उनका और उनके खुदा का मामला है, ठीक है। उनकी नीयत क्या है, वो मुनाफिक हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो भाई उनका मामला है, उनमें आप कोई सरोकार नहीं है आपका, आप उसके बारे में सोचो, ठीक है। वो किस नीयत से शेयर कर रहे हैं वो उसका मामला है, ठीक है। आप उसके बारे में अच्छा गुमान करो। गुमान का मतलब होता है सोच, गुमान का मतलब सोचना, ठीक है। और एक मैं हदीस मुबारक पढ़ा था कि आप किसी भी शख्स के बारे में बदगुमानी नहीं करो, मतलब उसका मफहूम मैं बयान करता हूँ कि किसी भी शख्स के बारे में कोई गलत बात सुनो, कुछ भी आपको पता लगे, तो उसके बारे में 50 या फिर 70 दलाइल दो, क्या पता ये वजह हो, क्या पता ये वजह। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी के बारे में सुनो कि वो शख्स जो है ना बहुत गुनाह करता है, या वो झूठ, वो शराब पीता है, ठीक है। आपने ना उसको देखा है ना उसने किसी तीसरे बंदे ने आपको बोला, ठीक है। तो आप 50 या फिर 70, मुझे इसमें कंफर्म नहीं है, 50 या फिर 70 दलाइल दो। क्या पता यार उसकी मजबूरी हो, क्या पता वो बीमार हो, क्या पता जो है उसके ऊपर जबर किया जा रहा हो, क्या पता वो 50 या 70 दलाइल दो, ठीक है। और फिर भी आपको कोई दलाइल ना मिले, फिर आप उसके बारे में बुरा ख्याल कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस्लाम का तरीक़ेकार है किसी के बारे में गलत सोचने के लिए, ठीक है। तो कोई शख्स एक पोस्ट लगाता है, हम उसके बारे में 10 फर्स्ट पॉइंट बना लेते हैं कि भाई ये तो सिर्फ जो है ना इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना चाह रहा है, ये प्रो बन रहा है और ये इस्लामिक हो रहा है और ये और वो, मतलब डायरेक्ट विदाउट उसके बारे में कोई भी 70 या 50 में से एक दलील दिए बगैर हम डायरेक्ट पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये तो गलत है, सीधी सी बात है, अल्लाह ही नहीं है, ठीक है। 50 या 70 दलाइल दो, कोई भी आपको रेलिवेंट ना मिले कि क्या पता, पहली फॉर एग्जांपल मैंने एक पोस्ट देखी और जी पहली मैं उसको दलील तो क्या पता वो वाकई में सीधे राह पे चलना चाह रहा हो, बात ही ख़त्म भाई, दूसरी दलील की ज़रूरत ही नहीं रही, ठीक है। तो उधर ही बात ख़त्म हो जाती है। तो जो लोग इस तरह थोड़ा बहुत कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को इसलिए इंक्लूड नहीं करता कि जितना ज़्यादा लोग करते हैं उतना मैं नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओबियसली इम्पैक्ट होता है, एक मुबारक महीना है, उसका क्यों नहीं असर होगा। हर तरफ रमज़ान की रौनकें हैं, तरावियाँ पढ़ रहे हैं लोग, तलावत कर रहे हैं, उसका ओबियसली इंसान है, उस पर असर होता है। जो चीज़ें अफेक्ट हो रही होती हैं वही बंदा इंस्टाग्राम और या फेसबुक पर शेयर कर रहा होता है, ठीक है। और शेयर करते हैं लोग जी, कहते हैं जी ये मौसमी मौलवी है, मौसमी मुसलमान है, ये है वो है, भाई बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। अब होते कौन उसके बारे में कुछ कहने वाले। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इम्पॉर्टेंट बात मैं करना चाह रहा था, आप कोई भी एक शख्स है जो इस तरह से अच्छी नीयत के साथ शेयर करता है, उसका यही मकसद होता है कि मैं बेहतर हूँ, कुछ लोग बेहतर हूँ, तो भाई इन लोगों से इफेक्ट नहीं होना जो बातें करते हैं, ठीक है। आपकी एक शेयर से वो कहाँ तक जाता है, कोई शख्स उस पर अमल करता है, उसके बाद ये एक सदका जारी है, ठीक है। और एक बंदे, एक पिछली वीडियो में भी मैंने ये मेंशन की थी, एक बंदा मुझे उसका नाम भूल गया, वो ये बात कर रहा था कि भाई इस दौर में 2023 में नेकियां कमाना सबसे आसान है, ठीक है। लूट मची हुई है, आपको नहीं पता कि आपकी छोटी सी, पहले क्या होता था, नलका लगाया, कोई किसी के क्या कहते कि हाफ़िज़ कुरान बेटे को बना दिया, कहीं कुरान मजीद रख दिया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता था ना सदका जारिया के लिए, ठीक है। अब कि एक क्लिक करना है यार, अपने एक क्लिक, आपको नहीं पता कि वो किस शख्स पे इम्पैक्ट करे और वो उस पे असर और फिर आगे शेयर करे और वो बटरफ्लाई इफेक्ट चलता आ जाए, ठीक है। तो आप इन ये जो लोग आपसे बातें करते हैं उनको नॉलेज नहीं है, उनकी बातों में बिल्कुल ना आए। आपका दिल करता है, आप अच्छी नीयत के साथ, अल्लाह को पता है आपकी क्या नीयत है, ठीक है। लोग आपको कहते हैं मौलवी हो, ये हो, वो जो मर्जी लोग कहते रहें, एट द एंड क्या होगा, एट द एंड सवाब, अजर सवाब आपको मिलना है, ठीक है। और दुनिया में हमारे आने का मकसद यही है कि भाई जन्नत मिल जाए, जहन्नम से बच जाएँ, अल्लाह खुश हो जाए, बंदे खुश हो जाएँ, यही तो मकसद है। और क्या मकसद है इस दुनिया में, ठीक है। बाकी कोई मकसद नहीं है इस दुनिया का, खुदा को जानना है, खुदा को पहचानना है, उसको खुश करना है, और यही दुनिया का मकसद है। और इन लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए, और खुल के जो है अपना एक्सप्रेसिव वे में लेकर चलें चीज़ों को। और बाकी ये है कि अल्लाह सबका हामी नासिर हो।